तो वापस देश के लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर सही से जमीन का इस्तेमाल होता, वक्फ की जमीन का इस्तेमाल होता, तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहा होता, मुसलमान तरक्की। वक्फ की ज़मीन का सही इस्तेमाल खूब हो रहा जी। है। सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, सारे कब्रिस्तानों में मुर्दे दफन होते हैं। आप पहले जितने भी मंदिर और मठ के जो ट्रस्ट जी। हैं उसमें आप पहले मुस्लिम को रखिए जी। कि ये मुफ्ती ऐनुल हक अमीनी साहब हैं, अच्छा। ये मौलाना साहब हैं, इनको हम मठ में रखते हैं। अच्छा। उसके बाद अगला कदम आप उठाते कि इसके अंदर जो है वक्फ बोर्ड के अंदर हम नन मुस्लिम को रखते हैं, तो बड़ी खुशी की बात होती। लेकिन ये तो आपने जो इक्वलिटी का अधिकार है, बराबरी का अधिकार, उसको आपने जो है ये हनन किया है। और जो संविधान बचाने के हमारे इस मुहिम में हमारा साथ देगा, हम उसके साथ हैं। जो इसके खिलाफ करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। बेगूसराय का माहौल आप लोगों ने बदल दिया, क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले हम बेगूसराय के आम नागरिक का जो मुल्क के संविधान पर यकीन रखते हैं जी। उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने आज काला कानून की शक्ल में, वक्फ कानून की शक्ल में मुल्क के संविधान पे जो हमला किया गया था उसको रिजेक्ट करने का काम किया है। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि हर वो व्यक्ति है जिसका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन है। और आइंदा भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी संविधान को टारगेट किया जाएगा, सारे लोग सड़कों पे आने। कितनी की संख्या में आज मुसलमान जो सड़कों पे थे, आप लोगों ने पूरा जो माहौल बदला, जितनी भीड़ लगाई आप लोगों ने, कितनी की संख्या में थी? हमने माहौल नहीं बदला, इनके दिल में आग लगी हुई है कि ये पूंजीपतियों की सरकार ये कब संविधान को बदल दे, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो आवाज़ लगाई है उन पे सारे लोगों ने लब्बैक कहा। अच्छा। और हम समझते हैं कि लाख से मुतजाविज़ लोग थे जो हर तरफ से आए, ज़िला के हर खित्ते से, दूर दराज इलाके से 55 और 60 किलोमीटर चल करके ये लोग यहाँ आए हैं संविधान बचाने। उद्देश्य क्या था सर? क्योंकि बिल तो पास हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो आज ये रैली निकालने का क्या जी उद्देश्य? देखें, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम ही ले गए, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ले गई है। लेकिन देखें कि डेमोक्रेसी में आवाज़ और सर की बड़ी अहमियत होती है। हम आवाज़ बुलंद करेंगे इसलिए कि इस मुल्क के संविधान ने हमको आवाज़ बुलंद करने का अधिकार दिया है। जब हमको लग रहा है कि अक्सरियत के नशे में चूर होकर के इस कानून को थोपा गया है और मुस्लिम समाज की तरफ से और दिगर आइन पर यकीन रखने वाले तबके की तरफ से जो करोड़ों की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उसको रिजेक्ट करके ज़बरदस्ती ये कानून मुसल्लत किया गया है। तो कानून बनने के बाद भी कभी गवर्नमेंट को एहसास हो जाता है कि हमने गलत किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं गवर्नमेंट को कि आपने गलत किया है, इसको वापस लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर सही से जमीन का इस्तेमाल होता, वक्फ की जमीन का इस्तेमाल होता, तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहा होता, मुसलमान तरक्की। वक्फ की ज़मीन का सही इस्तेमाल खूब हो रहा है। सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, सारे कब्रिस्तानों में मुर्दे दफन होते हैं, मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और करबलाओं में जिस काम के लिए है, दरगाहों में जिस काम के लिए है, वो हो रहा है। और चैरिटी के लिए जो वक्फ है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। आपने वक्फ बोर्ड बना रखा है। हम वक्फ बोर्ड के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो वक्फ कानून के लिए लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट का संस्था है। आप उसमें अपने पिट्ठुओं को बैठा देंगे तो क्या करेगा वो? वही तो कह रहे हैं सरकार के उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं था। वो आपके इशारे पर चलेगा ना। हम हमारे समाज से होना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई मुदाखलत नहीं होनी। उसमें कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जो कानून बना उसमें। वो देखिए, आप पहले जितने भी मंदिर और मठ के जो ट्रस्ट हैं उसमें आप पहले मुस्लिम को रखिए कि ये मुफ्ती ऐनुल हक अमीनी साहब हैं, अच्छा। ये मौलाना साहब हैं, इनको हम मठ में रखते हैं। अच्छा। उसके बाद अगला कदम आप उठाते कि इसके अंदर जो है वक्फ बोर्ड के अंदर हम नन मुस्लिम को रखते हैं, तो बड़ी खुशी की बात होती। लेकिन ये तो आपने जो इक्वलिटी का अधिकार है, बराबरी का अधिकार, उसको आपने जो है ये हनन किया है और ये मुल्क के संविधान की खिलाफ वर्जी है। इसलिए हम इसको। क्या संदेश आज बेगूसराय से आप लोगों ने क्या संदेश? हम एकता का संदेश देते हैं, अखंडता का संदेश देते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप समझिए कि ये वक्फ है क्या। वक्फ का मतलब मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ताजिया घर, दरगाह, करबला और दरगाहें और खानकाहें, यही है। और इसका गवर्नमेंट से ये है कि अगर इसके अंदर कोई मुदाखलत होती है तो जिस कानून के ज़रिए आप सरकार की प्रॉपर्टी खाली करवाते हैं, उसी कानून के ज़रिए आप वक्फ प्रॉपर्टी खाली करके दिखवाएं तो हम समझेंगे कि आप। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो मुसलमान पंचर बना रहे हैं, अगर वक्फ जमीन की सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों की स्थिति सुधरी होती। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि मुसलमान अपनी मेहनत और मजदूरी की कमाई खाता है। अच्छा। जो पंचर बनाता है बेचारा, वो भी पसीने की कमाई खाता है। किसी पूंजीपति के चाटुकारी
गद्दारी नहीं करता है वो, जी। और मुसलमान ही मिसाइल मैन भी मिसाइल भी दे रहा है मुल्क को, और मुसलमानों ने ही इस मुल्क को IIT सिस्टम भी दिया जी। है। तो हर मैदान में हम काम कर रहे हैं, और किसी की गुलामी करके और किसी की चमचागिरी करके मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में है, तो आज ये रैली निकालने का कारण क्या था सर? आज नहीं, एक हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने गाइडलाइन दिया जी। है कि जिसको जहां जब मौका मिले, जब इजाज़त मिले तो आपको करना है। आज की इजाज़त मिली, हम लोगों ने किया। उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में मामला देगा। सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है, पीटरन है भारत के संविधान का, हम सब की निगाहें उसी के ऊपर है, और उसने ये महसूस किया है कि कुछ गलत हुआ है, इसीलिए उसके कुछ दफ़ात को क्या किया है, स्टे कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिल को ही स्टे किया है। बिहार के मुसलमान अक्सर नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खड़े नहीं उतरे मुसलमानों के पक्ष में। ये देखें, हम एक बात कहते हैं एक लाइन में, जो संविधान बचाने के हमारे इस मुहिम में हमारा साथ देगा, हम उसके साथ हैं। जो इसके खिलाफ करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। शुक्रिया। चलिए, बेगूसराय का माहौल देख लीजिए, क्या माहौल था। हमने मौलाना साहब से बातचीत किया, और आज जो है मुसलमानों ने वक्फ बिल के खिलाफ रैली निकाला था। पूरा बेगूसराय का माहौल बदल दिया था। क्या कहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो संविधान हमें इजाज़त देती है कि आपका जब हनन हो, संवैधानिक हनन हो, तो आप रोड पे उतर सकते हैं, और हम लोगों ने वैसा ही किया, किसी तरह का बात नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो पैगाम पहुंचाना चाहते थे पहुंचा दिए। कहाँ से आए हजरत? मैं सिंघौल से आया हूँ। सिंगल से। क्या कहेंगे, कुछ कहिए। मैं यही कहूँगा कि वक्फ बिल बोर्ड वापस लें।